नया साल दहलीज पर है। पूरी दुनिया 2026 के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन इस जश्न और इन तैयारियों के बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जहर का कारोबार लगातार उफन रहा है, खड़ा हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया आज आपको ग्राउंड जीरो से पंजाब पुलिस के उस ऑपरेशन की कहानी दिखाने जा रही है जिसकी वजह से ड्रग्स के काले कारोबार पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन उससे पहले भारत की उस युवा पीढ़ी यानी जेन जी की कहानी सुनिए, जिन लोगों की जिंदगी को नशे की इसी दुनिया ने जहन्नुम बना दिया। कितने दिन तक आपने ड्रग्स की? 4 महीने किए थे। किसी ने मेरे को एक बार मेरे को ना थकावट सी हो रही है, तो वो लड़के ने कहा ये गोली खा के देख, थकावट दूर हो जाएगी। तो मैंने गोली खाई तो फटाफट से काम करने लगा। मैंने बहुत अच्छा होता है, फीलिंग होती है ऐसे। तो मैंने भी सारे एक दिन खा लिया, तो तब से सारा मुझे लत लग गई। वहाँ पे एक लड़का है, वो बोल रहा था भी मतलब ये गोली खा लो, इससे थकावट दूर होती है, ये काम अच्छा करेगा, ये करेगा। मैंने एक बार खा ली, ठीक है। तो दूसरे दिन फिर मेरे को वो गोली की मतलब ऐसा लगने लगा कि मैं ये गोली खाऊं तो काम करूं, ठीक है। तो ऐसे मेरे को नशे की लत लग गई। ये नशे की बेरहम दुनिया के वो शिकार हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ गवा दिया। नशे के सौदागरों ने इनसे इनका सुख चैन सब कुछ छीन लिया, और आज जब ये लोग अपनी उस दुनिया को भुलाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहां भी ड्रग्स की दुनिया का वो शैतानी साया इनके पीछे लगा है। 2 महीने पहले की बात है, मैं माड़ी संगत में रल के वहाँ पे उसने बताया भी ये गोली खा लो, बहुत अच्छी है। मैंने खा ली और धीरे धीरे मुझे इसकी लत पड़ गई और मुझे कुछ और करने को मन नहीं करता था। मेरा यही फोकस था, यही मुझे शायद मिल जाए, यही मैं खा लूँ, और कुछ करने को मेरा मन नहीं करता था। तो धीरे धीरे मेरी लत बहुत बढ़ गई। नशा सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, ये रिश्ते तोड़ता है, सपने छीनता है और इंसान को अकेलेपन की उस खाई में धकेल देता है जहां से लौटना सबसे मुश्किल होता है। पापा सर जैसे ट्रक चलाते थे तो नशे का सेवन करते थे, तो और नशे लेके आते थे घर पे, जैसे अफीम हो गई और डोडे हो गए सर, वो लेके आते थे। तो सर मैंने उनसे चोरी खाने शुरू किए थे। तो जब मैं उनसे चोरी खाता था तब सर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब मुझे नहीं मिलते थे तब मुझे शरीर को दिक्कत होती थी। लेकिन सवाल उठता है कि इन लोगों का गुनहगार कौन है? कौन इस जहरीली साजिश की सबसे अहम कड़ी है? कौन सा वो सिरा है जो ड्रग्स की डरावनी दुनिया से जुड़ा है? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में हमने रुख किया पंजाब के उन इलाकों का जहां आईएसआई के ड्रग्स मॉड्यूल को तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने दिन रात ऑपरेशन चला रखे हैं। हमारे हर एक सवाल का जवाब पंजाब के उसी बॉर्डर बेल्ट में छुपा है जहां से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में नशा और हथियार भेज रहा है। तरन तारन से अमृतसर तक फैला ये इलाका आज आईएसआई के ड्रग मॉड्यूल का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट बन चुका है। लेकिन इस जहर के रास्ते पर पंजाब पुलिस ने अब नाकेबंदी कर दी है। तरन तारन का डलगांव ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ड्रोन एक्टिविटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। भारत की तरफ से जो पंजाब पुलिस है उसका एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं 24 घंटे ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम का जो वाहन है यहाँ पर एक्टिव रहता है और कई किलोमीटर तक इस एंटी ड्रोन सिस्टम की जो क्षमता है वो है जो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को न केवल न्यूट्रलाइज करता है, उनको डिटेक्ट करता है और मार गिराता है। हाल ही में ये एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब के हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया गया है। तो इसमें क्या है कि एक हमारे पास एंटीना सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है कि कौन सा ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, और इसके साथ ही हमारे पास जैमिंग सिस्टम भी है। जो भी ड्रोन इसकी जैमिंग रेंज में आता है उसको जैम करने की कोशिश की जाती है। तो इसकी सहायता से हमने काफी रिकवरीज भी की। इत्तेफाक देखिए,
जिस वक्त हम डल गांव में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त तरन तारण पुलिस की टीम को मिले एक इनपुट ने सभी के कान खड़े कर दिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त डल गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये हम सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब हम ये कवरेज कर रहे थे तो अचानक से जो तरन तारण पुलिस है उससे कुछ इनपुट मिले, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसके जरिए कि कुछ सस्पेक्टेड आर्टिकल जो है वो आकर गिरा है। और उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं जो डीएसपी हैं उनकी निगरानी में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान के सीमावर्ती गांवों से ड्रोन लॉन्च होते हैं। जीपीएस लोकेशन पहले से तय रहती है। कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर ये ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं और खेतों या सुनसान इलाकों में खेप गिरा देते हैं। यहीं से लोकल नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। कोई पाकिस्तान से ड्रोन न्यूट्रलाइज होता है और उसका जब सिग्नल डिस्कनेक्ट किया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए तो वो कहीं गाँव में खेतों में आकर गिर जाता है और उसके बाद इन खेतों में आप देख सकते हैं कई हजार किलोमीटर के वो सर्च ऑपरेशन काफी मुश्किल भरा होता है। पुलिस फोर्स के जवानों को या जो बीएसएफ के जवान हैं उन्हें कई घंटे लग जाते हैं ड्रोन जो पाकिस्तान से आया है उसको रिकवर करने में, उसको बरामद करने में और जो उसमें हथियार या जो गोला बारूद है या जो ड्रग्स की खेप है उसको रिकवर करने में। और अलग अलग क्षमता के जो ड्रोन है, चाइनीज ड्रोन है, वो लगातार इस डल गांव में जो है वो बरामद किए गए हैं। नशहरा डाला, वाहन, तारा सिंह गांव, कलश, मेहंदीपुर, राजोके और खालड़ा। ये सिर्फ गांवों के नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नेटवर्क के सबसे संवेदनशील पॉइंट हैं। डल गांव में तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम इसी वजह से पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2025 में तरन तारण जिले में 68 चाइनीज ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं। एक ड्रोन के जरिए 59 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 250 करोड़ रुपया की गई है। इस नेटवर्क से जुड़े 85 केस दर्ज हुए और 45 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जबकि पूरे 2025 में तरन तारण में 1250 एफआईआर, 1550 गिरफ्तारियां और 240 किलो हेरोइन की बरामदगी दर्ज की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इंडियन टेरिटरी में ड्रग्स स्मगल करते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि कोई पाइप सिस्टम अडॉप्ट कर लिया या एक्चुअली कुरियर आते थे, बट विद द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नाउ दे आर रिलाइंग ऑन द ड्रोन्स जो ये सारे चाइना से ले लेते हैं, जो मोस्टली DJI सीरीज के जो ड्रोन्स होते हैं। ये सिर्फ रिकवरी नहीं, पाकिस्तान के ड्रग्स रूट पर सीधा प्रहार है। अब आपको पाकिस्तान से सटे खालड़ा गांव में भी ले चलते हैं, जहां कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में ड्रोन बरामद किए गए। जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसकी मदद से ये जो पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स के साथ जो ड्रोन है ये भारत की सीमा में जब प्रवेश कर रहे थे तो इन्हें न्यूट्रलाइज किया गया और जब ये जंगल में जाकर गिरे तो कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के बाद इन ड्रोन को बरामद किया गया है। ऐसे करीबन 50 से ज्यादा ड्रोन अब तक साल 2025 में केवल तरन तारण जिले की पुलिस जो है बरामद कर चुकी है। ये सारे चाइनीज ड्रोन है, आप देख सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा ड्रोन है जिसकी 1.5 फीट जो है आप देख सकते हैं, इसकी 1.5 फीट का ये करीबन इसकी लंबाई ऊंचाई है और ये इनमें कम से कम 1 किलो से लेकर 10 किलो तक जो विस्फोटक है या जो ड्रग्स है जिसमें खास तौर पर हेरोइन है वो इन ड्रोन के जरिए जो है वो पंजाब तरन तारण तक पहुंचती है। तरन तारण जिला इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसकी करीब 84 किलोमीटर सीमा सीधे पाकिस्तान से जुड़ी है। यहाँ बीएसएफ और पंजाब पुलिस हर वक्त मुस्तैद रहती है, लेकिन घना कोहरा कई बार कटीले तार और बॉर्डर की विजिबिलिटी खत्म कर देता है। तरन तारण की इंटरनल लोकेशन जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक के रूट को जोड़ती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर इस जिले को हॉटस्पॉट मानते हैं। इसका पता ड्रोन के इस बरामद जखीरे से चलता है।
यही ड्रोन जो है ज्यादा भारत में आ रहे हैं पाकिस्तान के रास्ते। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा DJI के ड्रोन्स ही आ रहे हैं और बाकी के असेंबल ड्रोन्स भी आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सर हम देख रहे हैं काफी भारी है ये, इनकी वेट काफी ज्यादा है। बिल्कुल, ये जो बड़े वाले ड्रोन्स हैं इनका पेलोड 5 किलोग्राम तक चला जाता है और जो छोटे वाले ड्रोन्स हैं वो 500 ग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो किस तरह से पंजाब में बेनकाब हो रही है, कैसे पंजाब पुलिस, BSF, सेंट्रल एजेंसियां जो हैं उसमें खास तौर पे तरन तारण जिले की पुलिस जो है वो अपनी मुस्तैदी से इस तरह के ड्रोन जो है उनको बरामद करने में जो है वो बड़ी सफलता जो है वो हासिल करी है। तो ये देखिए ये ड्रोन है जो गवाही दे रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान ISI जो है वो लगातार पंजाब में माहौल खराब करने के लिए इस तरह से जो ड्रोन है चाइनीज, इनके जरिए हथियार, गोला बारूद, कार्टेजेस और जो हेरोइन की खेप है वो लगातार पंजाब भेज रही है। यही नहीं, तरन तारण पाकिस्तान के लाहौर और कसूर से सीधे सटा हुआ है, जो इसे ड्रोन स्मगलिंग के लिए और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। तरन तारण में जब से मार्च के बाद से लेके अभी तक नशा मुक्त पंजाब मुहिम चली है, उसमें 1250 से ज़्यादा मुकदमे NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और उन मुकदमों के तहत लगभग 1550 लोग अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। यही वजह है कि नए साल के वेलकम के बीच यहाँ पहरा और सख्त कर दिया गया है। जो तरन तारण पुलिस की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त जो है वो कर रही हैं, चेकिंग जो है वो कर रही हैं, क्योंकि लगातार तरन तारण जिले में जो अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेक्सस है वो राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये तमाम जो पूरा रूट है इस होते हुए ये ड्रग्स नेक्सस काम करता है और अंतर्राज्यीय जो ड्रग्स माफियाज हैं वो तरन तारण में ड्रग्स की खेप न केवल पहुंचाने का कोशिश करते हैं बल्कि यहाँ से दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर ड्रग्स ले आने के लिए लगातार घुसपैठ करते हैं और गाड़ियों में ज़्यादातर जो ड्रग्स है वो कैविटी बनाकर छुपाई जाती है, जिसको लेकर लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तरन तारण पुलिस है वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है रात में और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। नए साल के दस्तक के साथ तरन तारण की सरहद पर सिर्फ जश्न नहीं, चौकसी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ खेप पकड़ने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही हैं। ड्रोन की उड़ान से पहले की डिजिटल ट्रेल, लोकल रिसीवर और फाइनेंस चैनल, हर कड़ी को एक साथ निशाने पर लिया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य की है। सरहद पर तैनाती का मकसद साफ है, नशे की इस जंग में एक भी रास्ता खुला न रहे। लेकिन सवाल तो उन किरदारों और कड़ियों का भी है जो ड्रग्स की इस जहरीली दुनिया से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको और भी सनसनीखेज कहानी दिखाने जा रहे हैं।